I hope all are doing well. So in this video we will discuss about a new chapter, that is seeds and seeds. Okay, seeds means जो normal जो आपका बीज होता है, ठीक है, plants में, okay, जो fruits के अंदर हम लोग देखते हैं, that is seed. And so यहाँ पे एक बच्चा है गोपाल, and he was waiting for his mousy's family to visit them. Okay, they will be coming the next day for their holidays, and he was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. Okay, तो वो वेट कर रहा है नाइस फूड, ओके, जो कि वो अपने कज़न के साथ खाने वाला है, देन जस्ट इन्जॉय करेगा एक्चुअली. देन हिज मदर कॉल्ड आउट, गोपाल, बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 small bowls of चना. ओके, एंड शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग. ये गोपाल की मम्मी बोल रही है कि आप 2 small बाउल चना का भिगो के रखो. ओके, एंड एज ही वॉज सोकिंग द चना, मतलब गोपाल जैसे जैसे चना सोक कर रहा था, तो गोपाल ने सोचा कि हाउ विल 2 small बाउल्स ऑफ दिस बी एनफ फॉर 8 person. कैसे 2 small बाउल कैसे एनफ होगा? 8 लोग हैं, 8 लोगों के लिए 2 small बाउल क्या एनफ हो पाएगा? तो उसने गोपाल ने क्या किया, और अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना वो क्या किया, सोक कर दिया, ठीक है, भिगो दिया. देन व्हेन हिज मदर रिटर्न द next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessel. How much did you soak? Asked his mother. Okay, how did that happen? Wondered Gopal. So you soak too much. ये उसकी मम्मी बोल रही है कि तुमने बहुत ज़्यादा ही भिगो दिया है. Anyway, it is good. ठीक है, कोई नहीं, अच्छा है, चलो. Now I will cook half of them now and leave the other half to sprout. Okay, तो उनकी जो मम्मी है, गोपाल की मम्मी, वो क्या बोल रही है कि मैं आधा से तो खाना बनाऊंगी एंड आधा छोड़ दूंगी स्प्राउट बनाने के लिए, ठीक है. आई कैन सेंड दिस टू योर आंट. ओके, गोपाल की मम्मी बोल रही है क्या कि वो आंट को ये भेज सकती है. And the doctor has told her to eat sprouts, mother said. She tied half of the soaked chana in a wet cloth and hung them up to sprout. Okay, तो उन गोपाल की जो मॉम है, वो जो आधा जो बचा हुआ चना है उसको एक भींगा हुआ कपड़ा में रख के वो हंग कर दी है, ठीक है. क्यों? स्प्राउट, क्योंकि स्प्राउट विल कम. ओके, सो शी लेफ्ट विद द स्प्राउट. नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, व्हाई. ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सोच के देखिए. ऐसा लिखना है कि फॉलोइंग थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन माई हाउस: बीन्स, पल्सेस, चिकपीज, राइस एंड लेंटिल्स. ओके, दीज थिंग्स आर सोक्ड टू मेक देम सॉफ्ट बनाने के लिए ये सब कुछ सोक किया जाता है, सो दैट दे कैन बी कुक्ड ईजीली. एंड पल्सेस आर ऑल्सो सोक्ड टू फॉर्म स्प्राउट्स. ओके, then next, what things do you eat after sprouting? How are they sprouted? How much time does it take? So we eat chana and मूंग दाल after sprouting, right? हम लोग चना और मूंग दाल खाते हैं ना स्प्राउटिंग करने के बाद. देन दे आर फर्स्ट सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट. आपको प्रोसेस लिखना है. देन वाटर इज ड्रेन्ड आउट एंड द बीन्स वर रैप्ड इन अ वेट क्लॉथ एंड हैंग्ड अप सो दैट दे कैन गेट ईयर. एंड इट टेक्स 36 to 48 hours फॉर चना एंड 24 to 36 hours फॉर मूंग दाल टू स्प्राउट. ये हम आंसर बोल रहे हैं क्वेश्चन का, ठीक है, आप नोट डाउन करते रहिए. देन नेक्स्ट क्या है, हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स, वाई? क्या डॉक्टर ने बोला है, रेकमेंड किया कि स्प्राउट्स खाने के लिए? तो यहाँ पे आंसर क्या बोलोगे, या आपके कोई एल्डर ने बोला है तो क्या होगा आंसर? येस, माई ग्रैंडफादर एडवाइजेज मी टू स्प्राउट्स डेली एज दे आर वेरी न्यूट्रिशियस. ओके, एंड ये आपको करना है कि इन क्लास 4 यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स, नाउ ट्राई अनदर वन. ओके, ये एक्टिविटी है. आंसर इसका क्या हो जाएगा? आर द सीड्स गेटिंग वाटर? बाउल 1 में क्या होगा? येस. बाउल 2 में क्या होगा? येस, ठीक है. बाउल 3 में क्या हो जाएगा? नो. देन व्हाट चेंजेस डिड यू सी? तो फर्स्ट बाउल में क्या होगा? चनाज हैव स्वेल्ड अप. सेकेंड बाउल में भी सेम एंड थर्ड बाउल में भी सेम, ठीक है. नेक्स्ट, हैव द सीड स्प्राउटेड? क्या सीड स्प्राउट हुआ? तो फर्स्ट बाउल में होगा नो, सेकेंड बाउल में होगा येस एंड थर्ड बाउल में होगा नो, ठीक है. Then tell and write. In which bowl did the seed sprouts? What difference did you see between this bowl and the other bowls?
आपने क्या देखा, क्या सीड स्प्राउट हुआ और क्या डिफरेंस देखा आपने एक बाउल में और दूसरे बाउल में? तो इसमें क्या होगा इसका आंसर? द सीड स्प्राउटेड इन द सेकंड bowl. In this bowl seeds could get sufficient quantity of both moisture and air which are necessary for sprouting of seeds. Okay, seeds को क्या मिलेगा? Sufficient quantity of both moisture and air मिलेगा which are necessary for sprouting of seeds. Whereas the bowl 1 had water in excess quantity but not air and bowl 3 had air but no water. As it is, ऐसा ही लिखना है आपको आंसर, ठीक है, हम जैसे बोले. Then next क्या है? Why did Gopal's mother tie the chana in a damp cloth? Damp cloth में ही क्यों tie up किया गया चना को? तो क्या हो जाएगा आंसर? Gopal's mother tied the chana in a damp cloth to ensure that the chana seeds get proper moisture along with air. Seed को proper moisture मिल रहा है along with air. Okay. Now next, moving on to the moving on, we have what project? Okay, and you have to you just read the project and I will just tell you the answer. हम आपको आंसर सिर्फ बोल दे रहे कि ठीक है. नेम ऑफ द सीड क्या हो जाएगा? आप कुछ भी लिख लो, जैसे फॉर एग्जांपल मस्टर्ड सीड ले लो, डेट कुछ डाल दो अपने से, ठीक है, एंड डेट नीचे देखिए, नीचे जैसे 7 नीचे कुछ भी डेट डाल दीजिए, 12 13 एनी डेट. ओके, देन हाइट ऑफ द प्लांट यू राइट 1 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ लीव्स इन 2, एनी अदर चेंज नो, ऐसे कर करके आपको अपना ऑब्जर्वेशन लिखना ही, आप अपने से भी कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट है फाइंड आउट क्वेश्चन. I will help you in this. Okay, so how long did it take for the plant to come out from the soil? कितना देर लगा प्लांट को okay soil से बाहर आने के लिए? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा it took a week for the plant to come out from soil. Okay, एक पूरा वीक लगा. देन क्या है? what was the difference in the height of the plant on the first and second day? क्या डिफरेंस था हाइट ऑफ द प्लांट फर्स्ट और सेकेंड डे में? तो डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे वॉज अबाउट 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस था. नेक्स्ट क्या है? ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट? कौन से दिन में हाइट ऑफ द प्लांट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ? तो हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट ऑन द 14th डे आफ्टर सोइंग द सीड्स. ओके, 14वां जो दिन है उस दिन, ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. एंड कब? आफ्टर सोइंग द सीड्स. जैसे हमने सीड्स को किया, देन हाइट ऑफ प्लांट आपका इंक्रीज हुआ, ठीक है. नेक्स्ट है क्या? ऑन डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे? क्या नया नया लीव्स डेली उगा? आई मीन इन प्लांट्स लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे डेली. तो क्या होगा? येस, न्यू लीव्स केम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे. ओके, वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट? क्या कोई चेंज हुआ स्टेम ऑफ द प्लांट में? येस, द स्टेम वॉज गेटिंग थिकर ऑन ईच सक्सेसिव डे. ओके, डे बाई डे द स्टेम गेट्स थिकर. देन देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस. ओके, some more questions here. Discuss, you have to discuss which seeds took the most number of days for the stem to come out of the soil. Sesame seeds. Okay, सीड्स में कुछ आप कुछ भी बोल सकते हो. took the most number of days for the stem to come out of the soil. Okay, next है which seeds took the last days to come out of the soil? mustard seeds होगा इसका आंसर. then which seeds did not grow at all? why? all the seeds had grown. इसका आंसर होगा which seeds did not grow at all. कौन से सीड अच्छे से ग्रो नहीं हुआ और क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? all the seeds had grown well, however they would not have grown if they had not got proper air and water. Okay, then next, did anyone's plant dry up or turn yellow? why did this happen? तो yes, one of my friend's plant turned yellow as it did not keep it in the sunlight. sunlight में नहीं रखा बच्चा प्लांट को, तो क्या होगा? येलो हो गया. what would happen if the plants don't get water? अगर प्लांट्स को वाटर ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा? if plants don't get water they will dry up. Okay, then straight from your heart, what is inside the seed? सीड के अंदर क्या है? सीड के अंदर there are cotyledons and embryo lying inside the seed. Okay, and how does a big plant grow from a tiny seed? the tiny seed, मतलब जो टाइनी सीड से एक जो बिग प्लांट होता है ग्रो कैसे होता है, इसका आपको लिखना है. सिंपल है. द टाइनी सीड, अब से लिखो, द टाइनी सीड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट. ओके, नेक्स्ट क्या है? थिंक एंड इमेजिन. What would happen if plants could walk? अगर plants चल पाते तो क्या होता? Draw a picture. ये तो आप अपने से भी कर सकते हो. Find out. देखो, do some plants grow without seed?
क्या कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं विदाउट सीड्स? तो येस, सम प्लांट्स लाइक पोटैटो, रोज, बनाना एटसेट्रा ग्रो विदाउट सीड्स. ओके, plants which hunt. Okay, so here it is a plant that is Nepenthes, और जिसको आप लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलोगे क्या? पिचर प्लांट. ओके, सो there are some plants which trap and eat frogs, insects and even mice. So कुछ plants ऐसे हैं वो क्या ट्रैप करते हैं? frogs, insects and even mice को भी खा जाते हैं. ठीक है, plants खाते हैं. सोच के देखो, ये इंटरेस्टिंग नहीं है थोड़ा? Then it is found in Australia, Indonesia and Meghalaya in India. It has a pitcher like shape and the mouth is covered by a leaf. pitcher ऐसा shape है और mouth leaf से covered हुआ है, और plant का एक specific smell है that attracts insects to it. Okay, जब ये इंसेक्ट लैंड करता है ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, तो इंसेक्ट्स अंदर की तरफ क्या हो जाता है? ट्रैप्ड हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता. ठीक है, तो इस तरह से ये प्लांट हंट करता है. दैट इज पिचर प्लांट. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके बच्चों, याद रखना इसको. देन सो मैनी सीड्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स आप कलेक्ट कर सकते हो? वेयर विल यू, आपको कहाँ पे मिलेगा ये सारी सीड? ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट. ओके, सो दिस इज़ नाउ अ क्वेश्चन एंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कुछ भी सीड्स कलेक्ट कर लो, जैसे जीरा, क्यूमिन, मस्टर्ड, एनी सीड, एप्पल सीड, वाटरमेलन सीड. ओके, एंड नाउ यू हैव टू थिंक, डिड यू कीप एनी सीड? एनी सीड इज नथिंग जो सौफ. ओके, सौफ है जो. डिड यू कीप सौफ एंड क्यूमिन इन योर लिस्ट? एनी सीड एंड क्यूमिन इन योर लिस्ट? क्या ये तो आपका आंसर येस होना चाहिए. येस, आई केप्ट एनी सीड एंड क्यूमिन इन माई लिस्ट. ओके, व्हेन विच वाज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच हैज़ द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन? The smallest seed was of mustard, sarso, and the largest seed was of apple. Okay, make list of seeds that are used as spices in your home. कौन सा ऐसा सीड है जो spices in your home यूज़ होता है? थोड़ा सोच के देखो बच्चों. क्या हो जाएगा? मस्टर्ड एंड क्यूमिन. ओके, मस्टर्ड, सरसों और जीरा. एंड सीड्स ऑफ वेजिटेबल क्या हो जाएगा आंसर? लेडीज फिंगर एंड टोमेटो कुक्यूम्बर. ओके, एंड नेक्स्ट इज सीड्स ऑफ फ्रूट्स. इसका क्या हो जाएगा? गुआवा, मैंगो, एप्पल, पपाया. लाइट सीड्स, मस्टर्ड, क्यूमिन, एनीसीड. सीड्स विच आर फ्लैट, सीजमे, सीड्स ऑफ वाटरमेलन, मस्कमेलन एंड cucumber. Okay, then I can make the following 5 more group of seeds. Okay, क्या हो जाएगा? Edible seeds, seeds from which oil is extracted, seeds which are round in shape, seeds with rough coating, seeds with smooth coating. Okay, and then next, do you know any games that you can play with seeds? Discuss with your friends. Yeah, so yes, your answer will be, I only know that children play with mango seeds by making a flute out of them. Okay, mango seeds से जो मैंगो का जो सीड होता है उससे बच्चे लोग क्या बनाते हैं? फ्लूट. ठीक है, सो दैट इज़ अ वन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ गेम दैट चिल्ड्रन यूज टू प्ले. सो आज इतना ही रखते हैं. ओके, इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो अगर आप लोगों को मेरा जो मैं बोलती हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, थैंक यू, टेक केयर.